पी डी एम ने अदालती इस्लाहाती बिल हाल ही में सेनेट से मंजूर करवाया, और जो कि एक गैर आईनी बिल है उस पर तफसीलन गुफ्तगू जो है वो मैं बाद में करता हूँ। और सबसे पहले अगले मराहिल की खातिर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में कमी करने की खातिर इस बिल को सदर पाकिस्तान के पास भिजवाया गया, जो कि एक पार्लिमानी रिवायत है कि जब भी कोई बिल मंजूर होगा तो उसकी मंजूरी के लिए उस बिल को उसके प्रोसेस के लिए उसके इम्प्लीमेंट के लिए सदर पाकिस्तान को के पास उस बिल को भिजवाया जाएगा। अब ऐसा ही होता है कि सेनेट में जो ये पीडीएम जमातें हैं बिल को मंजूर कर लेती हैं, कानून साजी कर लेती हैं, आइन में तरमीम करने की खातिर इस बिल को सदर पाकिस्तान के पास भिजवाती हैं, मगर वहां से ये जवाब आता है कि ये एक गैर आईनी बिल है। इस बिल में अख्तियारात से तजावुज किया जा रहा है। पार्लियामेंट के पास हरगिज ये अख्तियार नहीं कि वो अदलिया के अख्तियारात में मुदाखलत करे किसी भी किस्म की। तो जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने एक बड़ा झटका दिया है और जो सारी गेम थी उसको पलट कर रख दी है। अब जब सदर पाकिस्तान की जानिब से आज के रोज बिल को वापस भिजवाया गया, वहां से शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया कि जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी का एक जॉइंट सेशन होगा जिसमें सदर भी मौजूद होंगे और कसरत राय से उस बिल को मंजूर करवा लिया जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो ना होने के बराबर है, तो इसीलिए उस बिल को बआसानी जो है वो मंजूर करवा लिया जाएगा। आप सबके जहनों में ये सवाल लाजमन होगा कि जब सदर पाकिस्तान ने नजर सानी के लिए इस बिल पर कहा है और उस बिल को रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर कैसे इस बिल को मंजूर करवाया जा सकता है। नाज़रीन, ये पार्लिमानी रिवायत है, ये एक जमहूरी रिवायत है कि जब सदर पाकिस्तान किसी भी बिल को नामंजूर करेगा तो फिर वजीर आजम के पास अख्तियारात मौजूद हैं कि वो जॉइंट सेशन बुलाए। अगर तो जॉइंट सेशन में अरकान का एतमाद होगा और बिल को मंजूर कर लिया जाएगा तो फिर सदर की भी हरगिज इजाजत की जरूरत नहीं है। अब अहम पहलू नाजरीन, अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो अहम चीज जो है वो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और पार्लियामेंट जो है वो इख्तियारात से तजावुज कर रही है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्ज है 190 185 शिक से लेकर 210 शिकों तक के अदलिया के पास भरपूर इख्तियारात मौजूद होंगे। अदलिया जैसा कहेगी वैसा जो आमला है, जो इंतजामिया है, उसको अमल करना पड़ेगा। वहां पर यह हरगिज मौजूद नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो अदलिया पर प्रायोरिटी रखती है। दोनों अपनी अपनी जगह अपने अख्तियारात रखते हैं, मगर जैसा अदलिया कहेगी वैसा इस पार्लिमान को करना पड़ेगा। वो जो मुस्तरद किया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, वो भी अपनी जगह है, अपनी जगह दुरुस्त है, मगर जो अदलिया का फैसला है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, आईन पाकिस्तान के मुताबिक हरगिज मुस्तरद नहीं किया जा सकता। आईन कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो हरगिज अख्तियारात अदलिया में मुदाखलत नहीं कर सकती। अब जैसा कि ये चाह रहे हैं कि जो सुओ मोटो एक्शन है, जो चीफ जस्टिस के पास अख्तियारात हैं उसमें कमी की जाए और सुओ मोटो जो फर्द वाहिद का अख्तियार था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अख्तियार था, आइन में जो दर्ज था, उसमें तरमीम की जाए और चीफ जस्टिस के साथ साथ जो 2 जज सीनियर मौजूद होंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदलिया में, वो फैसला करेंगे कि सुओ मोटो एक्शन लिया जाएगा या नहीं, या फिर जो एक बेंच तश्कील दिया जाता है, जो कि आप शोर सुन रहे थे कुछ दिन कबल के 9 रुकनी बेंच टूट गया, 7 रुकनी बेंच टूट गया, 4 रुकनी 3 रुकनी बेंच जो है वो टूट गया और आखिर में 3 रुकनी बेंच रह गया, तो उसने फैसला जो है वो जारी किया। उसका अख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ले लिया गया है इस बिल के मुताबिक, और वो भी फैसला जो सीनियर जजेस हैं उनकी अफाम तफहीम के साथ मिलकर इस पर
फैसला किया जाएगा। यानी कि जो आज से 10 माह कबल रूलिंग के खिलाफ अदलिया की जानिब से सू मोटो एक्शन लिया गया था और इनके दौरान इनके हक में जो फैसला आया था उस रूलिंग पर, उसमें इन्होंने कहा था कि जमहूरियत की जीत हो गई है, आईन पाकिस्तान की जीत है, पाकिस्तान की जीत है। चीफ जस्टिस ने सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अब जब इनकी बारी आई है तो ये अदालती इस्लाहाती बिल जो है वो लेकर आए हैं। अब मैं आप सबको इस पर क्लियरली बता दूं कि ये जो अदालती अख्तियारात में मुदाखलत की जा रही है पार्लिमानी हुकूमत के जानिब से, वो इनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और इसको अदालतें रिजेक्ट भी कर सकती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आइन में ये दर्ज है कि पार्लियामेंट हरगिज अदालती अख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती है। आखिर में नाज़रीन वो ये कि बिलावल भुट्टो बैठकर तमाशा देख रहे हैं और जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी का दिन आता है, बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का दिन आता है, तो उस दिन दो आंसू बहाकर आवाम के दिल में जगह बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरी जानिब आइन की तबाही करवा रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तबाही करवा रहे हैं। वो कैसे कि बेनज़ीर भुट्टो अपने दौर हुकूमत में या अपने दौर में कहा करती थी कि हरगिज ऐसी हुकूमतों के साथ और हरगिज इन चोरों के साथ बैठा नहीं जा सकता। यही बयानिया जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी था और उसको आज पैरों तले खुद बिलावल भुट्टो ने, जो कि एक मगरमच्छ के आंसू बरसी के दिन बहा देता है, उसने पैरों तले उस जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहब के बयानिए थे उनको खुद ही रोन दिया है। और आज ये तमाशा असेंबली में खड़े होकर देख रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो 1973 का आइन तहरीर किया था, बनाया था, उसमें लाजमन कोई ना कोई कमी रह गई थी, इसलिए अदालती अख्तियारात में पार्लियामेंट जो है मुदाखलत की जा रही है। नाज़रीन ये सारी गेम जो है सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की है। ये आज राज से पर्दा उठ जाना चाहिए। आप सबकी नज़रों के सामने ये तमाशा लगा हुआ है जो कि पार्लियामेंट में आए रोज़ हमें देखने को मिलता है कि कोई ना कोई गैर आईनी अमल जो है पार्लियामान की जानिब से किया जाता है और पार्लियामेंट की तज़हीक की जाती है। नाज़रीन यही तमाम हक़ाइक़ थे, इन हक़ाइक़ से नतीजा अख़ज़ करना मैं आप सब पर छोड़ता हूँ। अल्लाह निगहबान।